चलिए अब देखते हैं हम 7 प्रश्नावली 5.5 एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम 22 पदों का योग आपको ज्ञात करना। क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये ज्ञात करना। जबकि डी का मान है 7 और 22वां पद 22वां पद 149 है और डी का मान 7 है। आपको एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये जो 22वां पद है इसका मतलब क्या हुआ है? A22 बराबर 149। किसी एपी के nवें पद का क्या सूत्र होता है? अगर मैं n की जगह 22 लिखूं तो 22वां पद निकल आएगा। a प्लस 22 माइनस में कितना होगा? तो समझ में आ गया ना? 22 की जगह 22 को 22 माइनस हो गया। आपको डी का मान मालूम है कितना है? कितना है? 7। और a22 22वां पद कितना है? जिसका जो मान है वो आपने मान ये कितना आ गया? 149 बराबर 1 प्लस 7 के अनुसार 7 149 माइनस 147 किसका मान आ गया? कितना आ गया? अब क्या निकालना है हमें? 22 पदों का हम कितने पदों का योग का सूत्र जानते हैं? n पद। क्या होता है n पदों का योग? एपी के प्रथम n पदों का तो प्रथम n पदों का योग होता है Sn बराबर 2a प्लस n माइनस। हमें कितने पदों का योग निकालना है? 22 और 22वां पद हमें दे रखा है तो हम ये वाला सूत्र क्यों लगाएं? जब हम 22वां पद दिया है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? कितने पदों का योग निकालना है? तो n की जगह 22 रख दिया। हाँ जी 22 बटा 2 a कितना है? a कितना है? 2 आया निकल प्लस और nवां पद ये कौन सा पद हो जाएगा? a22। चलो पहले लिख देता हूँ a प्लस a। हाँ क्या समस्या? सर मेरी सिस्टर आई सर। हाँ जा। तो ये आपके पास आ गया S22 22 पदों का योग बराबर 11 गुना a का मान रखो 22 बटा 2 11 हो गया। a का मान कितना है? 2 और an यानी a22 यानी 22वां पद कितना है? कितना आ गया? 11 गुना 151। कैलकुलेशन करेंगे आप, ठीक है? तो करके अभी बताएंगे। ये 22 पदों का योग है। 22 पदों का योग जो भी आएगा वो आप कैलकुलेट कर दो। कितना आया? 16 161। ये क्या होता है? 16 161 1661। तो 22 पदों का योग 1661। आगे ये सब तीसरा सवाल है। तीसरा जो सवाल है उसके 10 पार्ट हैं। उसमें उसने ऐसे दे रखा है डी बराबर ये a22 बराबर ये तो S22 ज्ञात करो। अगर आप उसे कर लेते तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई नई चीज आपको करा हुआ। अब 8वां सवाल है एक एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना। अब तो लिख सकता हूँ मैं S51 मतलब प्रथम 51 पदों का योग। क्या करना है हमें? ज्ञात करना है। क्या क्या हमें ज्ञात करने के लिए क्या क्या उसने बताया? दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। दूसरा पद का मतलब A2 कितना है? 14 और तीसरा पद कितना है? 18। A2 का मतलब है तीसरा और सॉरी A2 का मतलब है दूसरा पद। आगे और इसका मतलब है तीसरा। ठीक है? इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास और इतनी इंफॉर्मेशन से हमें कितने पदों का योग निकालना है?
51 पदों का योग, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे? SN का। SN के दो फॉर्मूले थे, एक SN का फॉर्मूला ये था A प्लस B, और एक SN का फॉर्मूला ये था। इसका प्रयोग तब करते हैं जब हमें एनवा पद दिया है, और इसका प्रयोग तब करते हैं खाली जब हमें A और D क्या है। दोनों में से स्थिति पर निर्भर करेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरा पद कितना है? 14, और तीसरा पद 18। अगर AP का प्रथम पद हमेशा A होता है और सर्वांतर कितना होता है? D। एनवा पद क्या होता है? A प्लस N माइनस D। ये अगर मैं कहूँ दूसरा पद निकालो, दूसरा पद कितना आ जाएगा? A प्लस 2 माइनस 1, यानी A प्लस D। दूसरा पद कितना आ गया? A प्लस D। और दूसरा पद है कितना? 14। सब आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही तीसरा पद कितना है? A प्लस D बराबर कितना होगा? 18। तो जब हमारे पास ये दो समीकरण आ गई, इन दोनों को आप बदलेंगे, ऊपर नीचे रख के दोनों को घटा दें। A प्लस 14 A प्लस D बराबर 14 और A प्लस 2D बराबर, इन्हें क्या करें? घटाने पे क्या करते हैं? चिन्ह बदल देते हैं। इसलिए ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस। A से A घटे 0 हो गया, D में से 2D घटाओगे माइनस का D आएगा, और 14 में 18 घटाओगे माइनस। कुल मिला के D का मान कितना आ गया? 4। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 में D का मान जब रखेंगे तो A प्लस 4 बराबर 14, A बराबर 14 माइनस 4, A बराबर कितना? अब A भी पता लग गया और D भी पता लग गया। अब SN का सूत्र लगाओ। S कितने पदों का योग निकालना है? तो S क्या मतलब क्या होगा? 2 गुणा 10 प्लस 51 D। और D का मान मालूम कितना है? 4। कैलकुलेशन आप करो। अब देखो कैलकुलेशन में कुछ बच्चे क्या करते हैं, कल एक बच्चे ने कहा था मुझसे कि सर 50 में 20 जोड़ दीजिए 70, 7 चौक 28, 280 और 200 भाग करो क्या होता है। जबकि रूल क्या कहता है? ऑड मास बद मास। ठीक, ये रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट हल होगी, फिर ऑफ होगा, ऑफ के बारे में बाद में बात करेंगे, उसके बाद होगी गुणा, नहीं उसके बाद होगा भाग, फिर होगी गुणा, फिर जुड़े। तो यहाँ भाग तो कहीं है नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे? गुणा। तो गुणा देख लो कहाँ हो रही, ये हो गई। और सबसे पहले आया ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर आ गई है। इस ब्रैकेट के अंदर फिर देखिए आगे जुड़ रहा है, घट रहा है, गुणा हो रहा है, तो पहले गुणा करेंगे। मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है? जल्दी करते हैं। 20 प्लस इन दोनों में पहले गुणा करेंगे 500, उसके बाद जोड़ेंगे। गुणा के बाद क्या आ रहा है? ऐड, मतलब जोड़ो, गुणा जोड़ घटा, इन्हें जोड़ो कितना? 220। ये जो बाहर ब्रैकेट के लिखा होता है इसे ही कहते हैं ऑफ। इसलिए B के बाद जो O आया है, इस O का मतलब ब्रैकेट के बाहर जो संकेत उसे ऑफ कहते हैं, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कहने का मतलब है कि जब ब्रैकेट हल हो जाएगी उसके बाद आप गुणा करें। ठीक, करिए। अब यहाँ फिर से बॉड मान लगाओ, 2 से भाग कर लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 एकम 11, 11 एकम 55 और 1 56 और 1 0। अतः AP के 51 पदों का योग कितना आएगा? कितना आएगा? हाँ, 5610। अतः ये वाली बात नहीं। अतः AP के प्रथम 51 पदों का योग 5610 रुपये, रुपये नहीं 5210 रुपये। वही बता देंगे होगा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सो रहे हैं वो जाग जाओ। नहीं सर मैं सो रही अब देखिए सवाल नंबर 10 या 9 भी बता दें। हूँ। 9 भी बताए। ये मैं जो सवाल बता रहा हूँ ये सब तीसरे के पार्ट हैं। यहाँ पर शब्दों में लिखी है चीजें, वहाँ पर उसने इशारे में बात की है कि भाई ए बराबर ये, डी बराबर ये, S15 निकालो, S20 निकालो। ठीक है, ये है 10 सवाल। ठीक है, यस सर। ठीक। चलिए, एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 49। इसका मतलब हुआ S7 बराबर 49। प्रथम 7 पदों को S मतलब सम और नीचे 7 लिखा है, इसका मतलब 7 पदों का योग। कितना दिया है? 49। प्रथम 17 पदों का योग 289। तो 17 पदों का योग क्या हुआ? S17 बराबर 2। ये दो बातें उसने हमें बताई। तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है? Sn। ये हमें Sn का तो हम फॉर्मूला ही अलग लगाते हैं हर बार। तो फिर ज्ञात क्या करना हुआ? इसका मतलब हमें Sn का जो सूत्र है उसमें a और d का मान लगा के n के पदों में उत्तर छोड़ना है। कौन कौन की आवश्यकता है हमें? a और d कितने चर हैं? दो चरों को हल करने के लिए, मान निकालने के लिए कितने समीकरणों की आवश्यकता होगी? है 2 समीकरण? नहीं, लेकिन 2 स्थितियां हैं आपके पास, ये और ये। इन्हीं से बनेंगी 2 स्थितियां। ठीक है, तो पहले n पदों का योग का सूत्र लिखो। v नो दैट, v नो दैट क्या मतलब होता है इसका? हम जानते हैं। w a ठीक है, आगे से ये लिखा वी नो दैट क्या पता है हमें? Sn बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 2। आप कहेंगे आपने a प्लस an वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? हमें an थोड़ी निकालना है, हमें क्या निकालना है? a और d। तो S7 का मान निकालो, कितना आएगा? 7 बटे 2a प्लस, वो तो उससे भी जाएगा a प्लस an। ठीक है, लेकिन हम करेंगे नहीं, छोड़ो। ये आएगा 7 माइनस 2। S7 का मान कितना है? 49। तो लिख दे इसकी जगह 49 बराबर 7 बटे 2a प्लस कितना होगा? 6। इसमें से 2 कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा अंदर? a प्लस 2 से 2 कट। ये 7 इधर गुणा कर रहा है पूरे ब्रैकेट को, इधर जाकर इसको करेगा भाग। तो कुल मिला के आपके पास a प्लस 3d किसके बराबर आ गया? 7। क्लियर हो गई बात? यस सर। अब दूसरी स्थिति लगाएंगे, वहां से कौन सी समीकरण निकलेगी? दूसरी स्थिति के लिए हम निकालेंगे s अगेन। फिर से हम m की जगह कितना रखते हैं इस बार? 17। इसी फॉर्मूले। तो ये आ जाएगा 17 बटे 2a प्लस। आप देखेंगे तो एक पैटर्न से चल रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है। टू ए प्लस 16d। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाएगा, कितना बचा? a प्लस 8d, 2 से 2 कट जाएगा। और इसका मान कितना है? ये 17 गुणा कर रहा है, इधर आकर 289 अपॉन 70 a प्लस 8d। कुल मिला के a प्लस 8d बराबर 17 का वर्ग होता है। इससे काटो 17 बार कटेगा। ठीक है, 17 का 17, 11 बचा 119, 17 नंबर 119। ठीक, ये समीकरण नंबर कौन से आ गई? 2। इसी के नीचे 1 लिखो और दोनों को हटा दो। एक कौन सी है? क्या करें इसको? हटाने पर ये माइनस
ये कैंसिल हो गया, 8 में 3 कितना बचा, 5 डी बराबर 10। तो डी का मान कितना आ गया, और ये डी का मान उठा के कहाँ रखते हैं, कहाँ है ये, डी का मान क्या होगा समीकरण एक में यदि a बराबर 7 माइनस 6, a बराबर कितना आ गया? हमें कितने पदों का योग निकालना है, n पदों का योग का सूत्र लिया था, ठीक है, b में होता है। अब यहाँ पे मान लगाओ एस एन पदों का योग निकालना है, n बटे 2 हमें a का मान पता लग चुका है 1 है, प्लस n माइनस 1 और d का मान भी पता लग चुका है कितना, तो ये आ गया n बटे 2, 2 प्लस 2n माइनस, तो ये आ गया आपके पास n बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 2n। अब खाली 2n के नीचे आप ब्रैकेट लगाओ, क्या मतलब समझ में आ रहा है, चलो लगा लो, आपको वो पहले लगी थी कहाँ से लिखी है, अब हटा दो, 2 से 2 कैंसिल, n गुणा n कितना आ गया, अतः n पदों का योग आपके पास n स्क्वायर। चलिए नोट